वही विद्वान वैद्य मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे थे। सर्जरी की भी शुरुआत इन वैद्यों ने कर डाली थी और कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की थी। इन भारतीय वैद्यों से मिली प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत ने कुछ ही महीनों में खुद बीमारी का टीका बनाकर 1 साल के अंदर टीके लगा डाले। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को भी दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तभी से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ का बेहतरीन, बेशकीमती, बेमिसाल माल और हिंदुस्तानी हुनर कारीगरी के नमूने दुनिया भर में जाते और लोगों को रिझाते थे। संसार को तमाम सामान ही नहीं, शक दर्शन और 4 धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई थी। मगर जब विदेशी हमलावरों या किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया तो मां की लाज बचाने को मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की जाबाजों ने। किसके किसके नाम लिए, जैसे जरा याद कीजिए मेरी दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान वीरों में था वीर महान, अजय मेरु से दिल्ली तक फहराता था उसका निशान। 8 बार था किया पराजित जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य 9वें युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे? जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं। ये अंधा क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना, बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं इस काफिर के मरने से पेट कर। दे दो इस अंधे को तीर कमान। बैठा! 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। यूं मरकर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मरा समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी हैं, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत। राष्ट्रपति भवन आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चिड़ियों को आटा खिलाते हैं। हर घर आंगन पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूजते हैं और नदियों को माँ मानते हैं। और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम भी नहीं सुना था। मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा जब गोरे अंग्रेजों ने छल बल से हमें अपना गुलाम बना लिया।
पर ये सूरत गैरतमंद हिंदुस्तानियों को कतई कबूल नहीं है। सन था 1870। सुनो भाइयों कथा सुनो 57 की। कान खोल कर सुनो कथा है क्रांति के पहले सावन की।